सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बच्चों प्रश्नावली 10.1 का दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। पहला सवाल बच्चों मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने ये सवाल नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले सवाल को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों दूसरा सवाल है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। इस सवाल के बच्चों हमें ये 5 पार्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, हमें इनको सरल करना है और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। यानी जो आंसर होगा उस आंसर को हमें घात के रूप में लिखना है और घात होनी चाहिए धनात्मक यानी प्लस की। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हर एक चीज़ अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा, सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें दिया -4⁵ भाग -4⁵8। हमें इसको सरल करना है और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखो बच्चों हम इसको सरल कैसे करेंगे। बच्चों ये जो घात वाली संख्याएं होती हैं इनके लिए भाग का एक नियम होता है, और नियम क्या है कि अगर आधार समान हो यानी आधार एक जैसे हों तो भाग में घातों को हम घटा लेते हैं। ये नियम है। ठीक है, तो इस नियम का प्रयोग करते हुए बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो कैसे। देखो बच्चों यहाँ आधार है -4 और घात है 5, और यहाँ पर भी आधार है -4 और घात है 8, यानी दोनों में आधार समान है। यहाँ पर -4 और यहाँ पर भी -4 है और बीच में है भाग का निशान। तो हमें क्या करना है, नियम कहता है कि अगर आधार समान हो तो भाग में हम घातों को घटा लेते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, भाई आधार समान है और इनमें हो रहा है भाग, तो हम इस वाली घात में से इस घात को घटा देंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों सबसे पहले हमें लिखना है -4⁵5। तो यहाँ हमने लिख लिया -4⁵5। अब हमें इस घात में से ये वाली घात बस घटा देनी है। ठीक है, बस इतना छोटा सा नियम है। आधार हमें एक ही बार लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो -4 और घात कितनी हो जाएगी, 5 में से 8 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 8 में से 5 को घटाएंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा, और 8 से पहले माइनस तो माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया -4⁵ अब देखो बच्चों सवाल में हमसे बोला है कि हमें जो आंसर देना है वो घात के रूप में देना है और घात होनी चाहिए धनात्मक यानी प्लस की। तो यहाँ बच्चों घात है माइनस की, अब हमें इस माइनस वाली घात को प्लस का बनाना है। ठीक है, तो बच्चों माइनस वाली घात को हम प्लस का कैसे बनाएंगे। तो बच्चों इसका नियम है कि अगर किसी भी संख्या की घात माइनस में है तो आप संख्या को बस पलट दो। पलटने का मतलब है कि बटे वाली संख्या को ऊपर ले जाओ और ऊपर वाली संख्या को बटे में ले आओ, इससे माइनस की घात हो जाती प्लस की। ठीक है, तो देखो बच्चों -4 के बटे में कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1 होता है। तो -4 के बटे में है 1, हम क्या करेंगे 1 को ऊपर ले जाएंगे और -4 को ले आएंगे इसके बटे में। ठीक है, जैसे हम -4 को बटे में लाएंगे माइनस की घात हो जाएगी प्लस की। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। हमें आगे सॉल्व इसको नहीं करना है क्योंकि हमें आंसर देना है धनात्मक घात के रूप में। ठीक है, तो आंसर हो जाता है 1 बटे -4⁵3। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमें दिया है 1 बटे 2⁵3 और इस पूरे की घात है 2। तो देखो बच्चों इसको हम कैसे सरल करेंगे। हमें यहाँ दे रखा है 1 बटे 2⁵3 और पूरे की घात है 2। तो बच्चों इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 की घात 2 है और 2⁵3 की घात भी है 2। तो हमें यहाँ लिखना है 1 की घात 2 और बटे में 2⁵3 की घात 2। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब देखो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 की घात 2 का मतलब क्या है, भाई 1 की 2 बार गुणा करनी है, तो 1 की 2 बार गुणा करेंगे क्या मिलेगा हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, और बटे में क्या है बच्चों 2⁵3 की घात 2, यहाँ घात के ऊपर घात है। तो बच्चों एक नियम है, जब घात के ऊपर घात होती है तो हमें घातों की आपस में गुणा कर लेनी होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों 2 रखेंगे ज्यों का त्यों और इन दोनों घातों की गुणा कर लेंगे। 3 की गुणा 2 से करेंगे ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 बटे 2⁵6। अब इसको हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, आई होप ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमें दिया -3⁴ गुणा 5 बटे 3⁴। अब इसको हम सरल कैसे करेंगे। तो बच्चों इस सवाल पर ध्यान दो। देखो यहाँ आधार है -3 और घात है 4, फिर गुणा है, फिर यहाँ आधार है 5 बटे 3 और घात है 4, यानी दोनों में घातें जो हैं वो समान हैं। यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, और बीच में है गुणा का निशान। तो बच्चों एक नियम है, नियम क्या है कि अगर घातें समान हो तो हमें आधार की आपस में कर लेनी है गुणा और घात को लगाना है एक बार। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ आधार है -3
तो हमें -3 की गुणा कर लेनी है। यहाँ आधार है 5/3, 5/3 से। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, दोनों आधारों को गुणा करके लिख लिया। ठीक है, अब दोनों की घात क्या है, 4 4 है, तो हमें एक बार यहाँ पर घात लगा लेनी है 4। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 एक बार में हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा, -1 गुणा 5 की घात 4, -1 गुणा 5 की घात 4। ठीक है, अब बच्चों देखो, -1 गुणा 5 की घात 4 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर -1 की घात 4 है और 5 की घात भी 4 है, तो हमें इसको अलग अलग करके लिख लेना है। -1 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखो बच्चों, -1 की घात 4 का मतलब क्या है, भाई घात 4 है तो इसका मतलब है कि हमें -1 की 4 बार गुणा करनी है, यानी -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1। जब हम बच्चों -1 की 4 बार गुणा करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, +1 मिलेगा। ठीक है, और गुणा में है 5 की घात 4, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें आंसर घात के रूप में लिखना है। अब देखो बच्चों, 1 की गुणा हम 5 की घात 4 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, भाई 1 की गुणा किसी से भी कर लो, आंसर में वही संख्या आ जाएगी। तो 1 की गुणा 5 की घात 4 से करने पर हमें मिल जाएगा 5 की घात 4, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में हमें दिया है 3 की घात -7 भाग 3 की घात -10, और ये दोनों हैं ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर है गुणा 3 की घात -5। अब बच्चों इसको हम सरल कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों, सबसे पहले बच्चों हमें ये जो ब्रैकेट के अंदर दे रखा है इसको सरल करना है। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर है 3 की घात -7 भाग 3 की घात -10, यानी यहाँ आधार 3 है और यहाँ पर भी आधार 3 है, दोनों में आधार है समान और बीच में है भाग का निशान। तो हमें क्या करना होगा, भाई नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि अगर आधार समान हो तो भाग में हम घात को घटा लेते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस वाली घात में से इस घात को घटा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना है 3 की घात -7, तो यहाँ हमने लिख लिया 3 की घात -7। अब इस घात में से हमें माइनस कर देना है इस वाली घात को, और ये घात है -10, तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, फिर है बाहर गुणा 3 की घात -5, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे 3 की घात -5। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को हटाना है। ठीक है, तो 3 की घात -7 ब्रैकेट को हटाएंगे, माइनस की गुणा होगी तो हो जाएगा प्लस, और फिर आ जाएगा 10, फिर है गुणा में 3 की घात -5, तो इसको हमें ज्यों का त्यों लिख लेना है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से हमें मिलेगा 3 की घात 10 में से 7 को घटा देंगे, कितना बचेगा, +3, 3 की घात 3, तो इसको सॉल्व करके हमें मिल गया 3 की घात 3, फिर है गुणा में 3 की घात -5, इसको हमें ज्यों का त्यों लिख लेना है। ठीक है, 3 की घात -5। अब देखो बच्चों, घात वाली संख्याओं के लिए एक नियम और है, और नियम क्या है कि जब आधार समान होते हैं तो गुणा में हम घातों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ आधार 3 है और यहाँ पर भी आधार 3 है, यानी दोनों में आधार है समान और बीच में है गुणा का निशान, तो हमें क्या करना है, इन दोनों घातों को जोड़ लेना है। ठीक है, तो हम एक बार लिखेंगे आधार जो कि है 3। ठीक है, अब यहाँ घात है 3, इसमें हमें प्लस कर लेना है इस वाली घात को, यहाँ घात है -3, तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब फटाफट से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 ज्यों का त्यों रहेगा, घात 3 है, ये भी ज्यों की त्यों रहेगी, यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, फिर आ जाएगा 5। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 3 की घात 5 में से 3 घटा दो, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, भाई 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, 5 से पहले माइनस है तो माइनस का 2। ठीक है, अब बच्चों हमें यहाँ आंसर मिला है माइनस की घात में, अब हमें इस माइनस वाली घात को प्लस का बनाना है, तो हम क्या करेंगे, भाई इस संख्या को पलट देंगे। 3 के बटे में कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है, तो 3 के बटे में है 1 को हमें ऊपर ले जाना है और 3 को ले आना है नीचे। जैसे हम 3 को नीचे लाएंगे माइनस की घात हो जाएगी प्लस की। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/3 की घात 2। अब इसको हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट में हमें दिया 2 की घात -3 गुणा -7 की घात -3। अब बच्चों इसको हम सरल कैसे करेंगे, तो इस सवाल पर आप ध्यान दो। देखो यहाँ आधार है 2 और घात है -3, फिर गुणा है और यहाँ आधार है -7, फिर घात है -3, यानी दोनों में घातें हैं समान। यहाँ -3 और यहाँ पर भी -3 है और बीच में है गुणा का निशान। तो हमें क्या करना है, भाई नियम कहता है कि अगर घातें समान हों
तो हमें आधार की गुणा कर लेनी है और घात को एक बार लगा लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों आधारों की गुणा कर लेंगे, 2 गुणा -7, ठीक है। हमने दोनों आधारों को गुणा में लिख लिया। अब घात है -3 तो हमें एक बार घात लगा लेनी है -3, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 2 सत्ते 14, माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा करके मिल गया हमें -14 और घात है -3 तो हम यहाँ लगा लेंगे -3, ठीक है। क्लियर है। अब हमें आंसर देना है धनात्मक घात में, तो यहाँ घात है माइनस की, तो हम इस माइनस वाली घात को प्लस का बनाएंगे और इसके लिए बच्चों हमें क्या करना है, इस संख्या को पलट लेना है, यानी बटे में जो 1 है इसको हम ऊपर ले आएंगे और -14 को ले आएंगे इसके बटे में, ठीक है। जैसे ही -14 बटे में आएगा माइनस की घात हो जाएगी प्लस की और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।